अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 8 कवर किया। आज उस चैप्टर नंबर 8 के लिए हम एमसीक्यू कराते हैं। ये बुक के एमसीक्यू हैं पेज नंबर 365 पर। इसमें हमने जो फंक्शन का लेक्चर दिया वो ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, उसकी मदद से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस फिर हम आपको क्लास वर्क में भी कराते हैं। तो बेटा देखें, यहाँ पर ये जो है वो रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है। इसका 4 ऑप्शन के साथ एमसीक्यू है। ए एंड बी अ फंक्शन देन इट इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन ऑन टू फंक्शन में जितनी भी वैल्यूज़ हैं ए बी सी, इन तमाम के इमेजेस होते हैं, सही। इसमें कोई खाली नहीं होता और ये तमाम एलिमेंट सेट बी के, ए है, बी है, सी है, डी है, इसको ही रेंज का नाम देते हैं। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसमें रेंज जो है वो रेंज क्या होनी चाहिए, ऑल एलिमेंट ऑफ बी, सेट बी के तमाम एलिमेंट होने चाहिए। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो अब आइए एंड वन टू वन फंक्शन इज कॉल्ड, वन टू वन फंक्शन हर एक के लिए एक मखसूस इमेज होगा। सेट ए आपके पास है, सेट बी आपके पास है, ये 1 2 3 है, ये ए बी सी डी है, हर ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन है। तो जितने भी एलिमेंट हैं आपके पास सेट ए में, ए का अलग इमेज होगा, बी का अलग इमेज होगा, सी 3 का अलग इमेज होगा। सेट ए में मौजूद तमाम एलिमेंट के अलग अलग इमेजेस होंगे। ऐसे फंक्शन को वन टू वन फंक्शन, या ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आइए इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन जो है वो दोनों सलाहियतें रखता हो। इन्वर्स फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन में दोनों सलाहियतें होनी चाहिए। दोनों सलाहियतों का होने का मतलब वो वन टू वन फंक्शन भी होना चाहिए और वो ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए। और ऐसे फंक्शन जिसमें दो सलाहियतें पाई जाती हैं उनको नाम देते हैं हम बाइजेक्टिव का। तो इसका जवाब क्या होगा, बाइजेक्टिव। कि ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो, ऑन टू भी हो, उस फंक्शन का हम क्या मालूम कर सकते हैं, इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो कह रहा है इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट उस वक्त मिलेगा जब फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा। मतलब उसमें वन वन की सलाहियत भी हो, ऑन टू की सलाहियत भी हो। अच्छा बेटा, इसके बाद आइए इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू। डोमेन क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन है ए टू बी फंक्शन है। इस यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं किसी को नहीं छोड़ना, हर एलिमेंट को मिला के लिख देंगे तो वो डोमेन ऑफ f कहलाएगा। डोमेन ऑफ f क्या होता है, सेट ऑफ ए, सही, ए के तमाम एलिमेंट का सेट होता है। तो f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, डोमेन ऑफ f, ये जो डोमेन है इज़ इक्वल टू क्या होगा बताइए, ए टू बी है तो सेट ए के तमाम एलिमेंट जो है वो डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, एवरी फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शन नाम है रिलेशन का, रिलेशन बिटवीन टू सेट। फंक्शन नाम है रिलेशन का, फंक्शन नाम है जो इनपुट लेकर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। डोमेन ऑफ फंक्शन मालूम करना है। ये सेट आपको दिया हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर पे गौर करना है, सही। डोमेन ऑफ फंक्शन, दुनिया जहाँ की, डोमेन का मतलब सेट ऑफ एक्स, डोमेन का मतलब सेट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, ऐसी एक्स की वैल्यू जिस पे फंक्शन का जवाब आता हो, फंक्शन का रिज़ल्ट आता हो, फंक्शन का जवाब जो है नॉनसेंस ना आता हो। तो यहाँ बताइए एक्स की कौन सी वैल्यू रिप्लेस करें। एक्स की जगह अगर मैं 1 रिप्लेस कर देता हूँ
x की जगह मैं 1 रिप्लेस कर दूंगा तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो और समथिंग अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी होगा। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन दुनिया जहाँ की हर वैल्यू को एक्सप्लेन करता है, लेकिन जब इस पर क्या आएगा, 1 आएगा, तब फंक्शन जो है इन्फिनिटी रिज़ल्ट देगा, इनडिटर्मिनेट रिज़ल्ट देगा, एक अननोन सा रिज़ल्ट देगा। तो हम क्या कहेंगे कि डोमेन जो है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, दुनिया जहाँ की सारी वैल्यूज़ हैं सिवाय किसके, उसमें 1 मौजूद नहीं होना चाहिए। तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर हो सकते हैं सिवाय 1 के। अपनी गुड लिस्ट में से 1 को हम निकाल देंगे। आगे बाजू अगर ये x-2 होता तो हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट 2। आगे ये सिर्फ सही। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ सेट फंक्शन होते हैं जिसे हम इवन फंक्शन का नाम देते हैं। इवन फंक्शन की डेफिनेशन ये, x की जगह माइनस x रिप्लेस कर दें, कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, उसकी वैल्यू है x स्क्वायर, इसे नाम दें 1 का। आया ये इवन फंक्शन है या नहीं, तो हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर x की जगह माइनस x। ये छोटा सा टेस्ट है चेक करने का। x की जगह माइनस x रिप्लेस कर दिया गया, x की जगह माइनस x रिप्लेस कर दिया गया। ये माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर रहा। फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आई। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक फंक्शन ऑफ माइनस x फंक्शन ऑफ x के बराबर आ गया। तो एक ऐसा है फंक्शन जिसमें x की जगह माइनस x रिप्लेस करें, कोई फ़र्क ना पड़े, वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। तो अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है f ऑफ x मॉडुलस ऑफ x माइनस x स्क्वायर। इस फंक्शन को इवन या ऑड चेक करना हो, x की जगह माइनस x रिप्लेस कर दें, मॉडुलस x की जगह माइनस x रिप्लेस कर दें, x की जगह माइनस x रिप्लेस कर दें। मॉडुलस के साथ माइनस आ रहा हो तो प्लस हो जाता है, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे बताइए, इवन फंक्शन का नाम दे देंगे। आई होप ये क्लियर है। अब कहा जा रहा है f और g दो फंक्शन हैं, दोनों फंक्शन क्या हैं, इक्वल हैं। f ऑफ x की वैल्यू g ऑफ x की वैल्यू 0। f ऑफ x एक फंक्शन है, g ऑफ x एक फंक्शन है, और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। f ऑफ x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, f ऑफ x की जगह मैं लिखता हूँ 7x माइनस का 4। g ऑफ x की जगह मैं क्या लिख दूँगा, x। क्वेश्चन पूछा क्या है, x की वैल्यू बताइए, x को उधर शिफ्ट कर दें। 7x माइनस x इज़ इक्वल टू 4, 6x इज़ इक्वल टू 4। x की वैल्यू निकालनी है, 6 डिवाइड में चला आ जाएगा 4/6, तो बेटा x की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। ये आपके पास x की वैल्यू हासिल हो गई। तो x का जवाब आ जाएगा 2/3 के बराबर आ जाएगा। सही। अब कह रहा है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। ये आपके पास लीनियर फंक्शन है 3x + 2, x की पावर 1 y की पावर 1, y बराबर है 4x - 1 x की पावर 1 y की पावर 1। ये दोनों कैसे फंक्शन होते हैं, लीनियर फंक्शन है। और हमने ग्राफ पढ़ाते हुए बताया था कि इस लीनियर फंक्शन से हमें क्या हासिल होती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। याद है आपको। तो ये ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी। हमने क्वेश्चंस को आगे पीछे कर दिया, लेकिन सारे क्वेश्चंस शामिल किए हैं। आप देखिएगा इसके बुक के सारे क्वेश्चंस ही आपको मिल जाएंगे जो एमसीक्यू में मौजूद हैं। अब रेंज ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, जवाब मिलते रहेंगे। उन जवाब की लिस्ट जो है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अब आप फंक्शन आपको दिया हुआ है x² + 3, ठीक है। अब आप x की जगह 0 रिप्लेस कर दें तो जवाब आ जाएगा 3 के बराबर। x की जगह आप 1 रिप्लेस कर दें, जवाब आ जाएगा 4। x की जगह -1 रिप्लेस कर दें, -1 का स्क्वायर, जवाब आएगा 4।
x की जगह 1/2 रिप्लेस कर दें तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 3। x की जगह आप माइनस का 3 3/2 रिप्लेस कर दें, -3/2 9/4 + 3। तो क्या मतलब हुआ, बोले मतलब ये हुआ 3 और ग्रेटर। आपका जवाब कैसा मिल रहा है बताइए। आपका जवाब x की वैल्यू पुट करते जाइए, 0 पुट करने पर 3 आ रहा है। उसके बाद x की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करें वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी और जवाब 3 से बड़ा आएगा। 3 और ग्रेटर, 3 लिखेंगे, ग्रेटर का मतलब इन्फिनिटी। आपका जवाब 3 आएगा या 3 से बड़ा आएगा। हम बताने रेंज का मतलब हमें जो जवाब आ रहा है उसकी औकात बतानी है। उसकी औकात क्या है, या तो 3 आएगा या 3 से बड़ा आएगा। 3 आ सकता है, 3 के बराबर भी हो सकता है, 3 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें। इसका मतलब है कि वैल्यू 3 के बराबर भी हो सकती है, 3 के बड़ी भी हो सकती है, और यहाँ ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट क्या आएगा बताइए। वो रिज़ल्ट होगा इस तरह से, 3 और इन्फिनिटी, ये रिज़ल्ट इसका मिलेगा। चेक कर लीजिएगा, 3 के साथ ये नहीं होगा, ये रिज़ल्ट होगा 3 शामिल है और इन्फिनिटी शामिल नहीं है। 3 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। इसको लिखने का अंदाज़ हम डिटेल में नहीं जा रहे। अब ये लिखा हुआ आपके पास y बराबर दिया हुआ है फंक्शन mx + c। m और c नंबर हैं, x की पावर 1 आ रही है बेटा, y की पावर 1 आ रही है, तो ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। x की पावर 1 y की पावर 1 हो तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ देखें, और ये लिखा हुआ है y = ax² + bx + c। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। y की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, x की मैक्सिमम पावर 2। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर 1 y की पावर 2, वो एक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायग्राम बनाएं तो कौन सी डायग्राम मिलती है, हमें पैराबोला शेप मिलती है। यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है फंक्शन जो है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। याद रहेगी बात ये। इसके बाद आइए, कहा जा रहा है y = x⁻⁶। ये जितने भी ग्राफ हैं, x² लिखा हुआ है, y = x4 लिखा हुआ है, y = x6 लिखा हुआ है, y = x⁻n लिखी हुई है। n जो है वो इवन पावर है, तो ये सारे के सारे ग्राफ जो है ख़ास तौर पे ये x², ये इस तरह से होगा। y एक्सिस के सिमेट्री होगा, जैसे y एक्सिस के इधर है ग्राफ, वैसे ही y एक्सिस के इधर भी होगा। तो ये ग्राफ x⁻6, x⁻2, x⁻6, x⁻8 ये सिमेट्रिकल होगा, यानी जैसा y एक्सिस के लेफ़्ट पर है वैसे ही y एक्सिस के राइट पर मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देंगे बताइए। इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के सिमेट्री हो जाएगा। इसका जवाब होगा y एक्सिस। अगर पावर क्या आ रही हो, इवन पावर आ रही हो, तो इवन पावर के लिए वो ग्राफ सिमेट्रिक होगा। बिल्कुल यही सवाल है। y = x, x⁻1, y = x⁻3, y = x⁻5, y = x⁻n, और n कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अगर y = x की बात करें तो ये वाला ग्राफ बनेगा, y = x की बात करें तो ये वाला ग्राफ बनेगा, y = x³ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये जो ग्राफ हैं, ये जो पॉइंट हमारे पास है एक्स वाई, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 180 डिग्री के बाद। कैसे, इसको मैं रोटेट करूँ, और इसको जो है वो इसको उठाकर मैं, एक पॉइंट यहाँ मौजूद है, एक पॉइंट यहाँ मौजूद है, फ़र्ज़ करें ये पॉइंट टिप है, ये पॉइंट यहाँ पर है। अगर मैं पूरा ये 180 के साथ रोटेट कर दूँ इसको मैं, तो ये एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 180 डिग्री के बाद। इसे कहेंगे ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ और रोटेट करता हुआ 180 के साथ रोटेट करूँ, 180 के साथ रोटेट करूँ,
तो ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास इस पॉइंट को अगर मैं 180 के साथ रोटेट करूं तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो किसी भी ग्राफ को 180 के साथ रोटेट करें, अगर एक्सचेंज हो जाए पॉइंट्स, तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो और इस वाले केस में y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स की पावर 5, y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो पावर ऑड आ रही हो तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इसको हम नाम देंगे, ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसके MCQ हो गए। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी बेटा इस नई बुक को। ये चैलेंज आपके लिए भी है बुक, मेरे लिए भी चैलेंज है। और इसको स्टडी के बाद नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और रिक्वेस्ट है, विदाउट सब्सक्रिप्शन तो मत देखें, सब्सक्राइब तो हक बनता है ना, तो और शेयर भी हक बनता है, लाइक भी हक बनता है। ज़रूर आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपने कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई भी करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।